चलिए मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, आज मैं आपका एक नया सब्जेक्ट दूसरा लेकर के आया हूँ। जो विषय है आपका प्रक्षेत्र प्रबंध एवं प्रकृति संसाधन अर्थशास्त्र। आज हम आप इसको पढ़ेंगे ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। पहला आपका टॉपिक है प्रक्षेत्र प्रबंध अर्थ एवं अवधारणा, जिसमें कि पहला पॉइंट का आपने अर्थ देखिए कि प्रक्षेत्र प्रबंध किसी भी एरिया को हम सुव्यवस्थित स्थान को जो अपने उपयोग में लाए जाने तथा अपनी सुविधा के लिए कई प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी आवश्यकता को पूरा करने की कला को हम प्रक्षेत्र प्रबंध कहलाते हैं। अब इसको हम दो भागों में बांटे हैं। जैसे पहला होता है प्रक्षेत्र। प्रक्षेत्र का मतलब होता है किसी एक स्थान पर या फार्म पर वह प्रक्षेत्र अथवा स्थान है जिसका उपयोग फसल उत्पादन एवं पशुपालन के लिए किया जाता है, उसे हम प्रक्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्रक्षेत्र हो गया। दूसरा प्रबंध। प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट, यानी किस तरीके से हम कौन सा कहाँ पर फसलों में क्या हमको चाहिए उसको हमको प्रबंध, यानी उसको हमको अपने प्रयोग में अपने उसके उपयोग में लाने के लिए एक बहुत कह सकते हैं कि किस प्रकार से संसाधनों को हम व्यवस्थित कर पाएँ। ठीक है, उन्हीं को हम प्रबंध कहते हैं। जैसे प्रबंध का तात्पर्य किसी कार्य को व्यवस्थित एवं उत्तम ढंग से करने की कला को हम प्रबंध कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी कृषि कार्य को करने जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आपके पास संसाधन, खाद, बीज, उर्वरक और प्लस उसके साथ साथ आपके पास अगर यंत्रों का उपयोग या यंत्रों का आपके पास ना होना पाया जाए, तो ऐसी स्थिति में आपकी फसल, आपका कंपनी, आपका सुचारू सही ढंग तरीके से नहीं हो सकता है कि नहीं। जब नहीं हो सकता तो ऐसी स्थिति में हम आप क्या करेंगे, तो पहले खाद, बीज, उर्वरक एवं उनके यंत्रों का भी प्रबंध करेंगे। ठीक है, तो ये आता है प्रबंध के अंतर्गत। अब तीसरी पॉइंट आती है आपके प्रक्षेत्र प्रबंध का क्षेत्र, यानी स्कोप ऑफ फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, स्कोप ऑफ फार्म मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ फार्म मैनेजमेंट इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रक्षेत्र का प्रबंध अगर हमें करना है तो पहले उसके विषय में हमें आपको अच्छे तरीके से रीड कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए कि वह एरिया कौन सा है और वहाँ पर किस प्रकार के फसल को उगाना चाहिए और किस प्रकार के फसल वहाँ उगाएं जिससे हमें वहाँ पर बेनिफिट मिले। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जैसे प्रक्षेत्र प्रबंध का एक क्षेत्र बेस्ट विश्लेषण से संबंधित कि प्रत्येक क्षेत्र में इकाई मानकर निर्णय कर लिया जाता है। ठीक है, या चुनाव कर लिया जाता है कि वहाँ पर हम जो विभिन्न प्रकार के सिंचाई, जैसे सिंचाई का चुनाव, संसाधन पहुँचने का चुनाव, और वहाँ पर जो क्रेता विक्रेता या किसान मजदूर को जाने आने की व्यवस्था है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद कई प्रकार के व्यवधाओं को देखते हुए अब हम इनको जो है सुचारू रूप से व्यवस्था करते हैं, तो इन्हीं के अंतर्गत हम प्रक्षेत्र का निर्माण कहलाएंगे। ठीक है, आइए फिर और दूसरी पॉइंट प्रक्षेत्र प्रबंध की विषय सामग्री। प्रक्षेत्र प्रबंध की विषय सामग्री नंबर एक आप देखिए, लिखिए। नंबर 1 प्रक्षेत्र के संसाधनों का अध्ययन। ठीक है, लिख लिए। अब दूसरा लिखिए प्रक्षेत्र व्यवसायों का चयन। तीसरा लिखिए उपयुक्त फार्म स्थान का चयन। अगला उचित फसलों का चुनाव, यंत्रों एवं उपकरणों का चुनाव, अगला लिखिए जल प्राप्त सिंचाई एवं जल निकास की संबंधित चुनाव। अगला प्रबंध
प्रबंध श्रम प्रबंध का चुनाव। विपणन व्यवस्था। अगला लिखिए, फार्म सामग्री की व्यवस्था। अगली पॉइंट, प्रक्षेत्र प्रशिक्षण अनुसंधान प्रदर्शन प्रसार की व्यवस्था। आइए अब हम लोग एक एक पॉइंट पर बात करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है प्रक्षेत्र के संसाधनों का अध्ययन। जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहाँ उस एरिया क्या संसाधन, क्या उपयोग होगा, उनके विषय में अच्छे से हमको अध्ययन कर लेना चाहिए। प्रक्षेत्र संसाधनों का चयन, प्रक्षेत्र व्यवसायों का चयन। अब मान लीजिए जैसे आपने जिस स्थान पर जो व्यवसाय करने जा रहे हो, पहले वहाँ का उस एरिया का आप एक चुनाव करो कि यह व्यवसाय उस एरिया में क्या सुचारू रूप से चल सकता है, या हमारी यह फसल उस स्थान पर अच्छे सुचारू रूप से उत्पादन हो सकती है। अगला, उपयुक्त फार्म स्थान का चयन। उपयुक्त फार्म, जैसे आपने देखा कि कुक्कुट पालन, बतख पालन, मछली पालन, ऐसी तमाम फार्मों का आप जो स्थानों का चुनाव करते हैं, इनकी भी स्थानों का चुनाव भी करना चाहिए। अगला, उचित फसलों का चुनाव। अब ऐसे फसल का चुनाव करना चाहिए जो उस एरिया में, जो उस क्लाइमेट के अनुसार वहाँ पर अच्छे से उत्पादन दे सके, उसी फसलों का चुनाव करना चाहिए। अगला, यंत्र एवं उपकरणों का चुनाव। अब जैसे आपका वहाँ पर ढलाव है और वहाँ ऊंची नीची पहाड़ियाँ हैं या खेत हैं, तो आप वहाँ पर कई प्रकार के आपको यंत्रों का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यंत्र का भी चुनाव करना पड़ेगा। ठीक। अगला, जल प्राप्ति, सिंचाई एवं जल निकास की संबंधित चुनाव। हाँ, नहीं, ठीक, वेरी गुड। अगला, अब देखिए, अगर आप फसल ले रहे हैं और उस फसल में अधिक पानी लग गया हो, तो आपके पास पानी निकालने की उचित व्यवस्था भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ जल प्राप्ति की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट, श्रम प्रबंध का अध्ययन। ऐसा स्थान जहाँ पर श्रमिक भी अच्छे से मिल सकें, उनकी भी अच्छे से भी अध्ययन कर लेना चाहिए, उस स्थान का भी अच्छे से अध्ययन कर लेना चाहिए। विपणन व्यवस्था, क्रय विक्रय के साथ साथ इनकम का भी अच्छा सोर्स जहाँ पर प्राप्त हो, उनकी भी अच्छे से भी व्यवस्था पैसे के लिए भी कर लेना चाहिए। अगला, फार्म सामग्री की व्यवस्था। फार्म सामग्री मतलब जैसे आपने देखा कि फार्म पर कुछ चीज़ें आपके पास हमेशा अवेलेबल हों। मान लीजिए आपने अपने उस खेत के लिए फावड़ा, कुदाल, खुरपी, हंसिया, ट्यूबवेल और विभिन्न प्रकार के स्प्रेयरों का भी आपके पास व्यवस्था होना चाहिए। और अगली पॉइंट, प्रक्षेत्र प्रशिक्षण अनुसंधान प्रदर्शन प्रसार की व्यवस्था। पहले आप आइए, प्रक्षेत्र प्रशिक्षण। अब आपको एक वहाँ पर किसान का जो वो होता है ना कि एक पंचायत भवन, उस एरिया में एक किसान प्रशिक्षण का भी भवन निर्माण होना चाहिए, जिससे कि किसानों को समय समय से फसलों के विषय में और उनके जो बुआई की जाने वाली या उनके साथ साथ उपयोग में आने वाली
खाद बीज उर्वरक को सही तरीके से उपयोग में आने वाले चीज़ों को भी उनको प्रशिक्षण में बताया जा सके। अनुसंधान, वहाँ पर एक रिसर्च सेंटर होना चाहिए। अगर वहाँ नहीं है तो उस डिस्ट्रिक्ट में एक KVK या रिसर्च सेंटर जरूरी होना चाहिए। अगला, प्रदर्शन प्रसार की व्यवस्था। अब अगर वहाँ पर उस एरिया में किसी भी प्रकार की समस्या है, मान लीजिए अगर आपके पास बहुत ज़्यादा दाल की सब्जी दाल हो गया है, गेहूँ, चावल, चना, मटर, सरसों, सब्जियां, और उसके साथ साथ कई प्रकार के दैनिक चीज़ों में उपयोग आने वाली मसालों की भी आपने अच्छे से प्रबंध किया है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आप उनको भी चुनाव कर लेना चाहिए, ठीक है। अगला है प्रक्षेत्र प्रबंधन का अन्य विशेष विज्ञानों से संबंध। देखिए, आप BSc AG में हमें यह लगता है कि कोई एक हमारा BSc AG का सब्जेक्ट कोई एक ऐसी आम सब्जेक्ट थोड़ी ना है। इसमें देखिए कई प्रकार के आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, जैसे नंबर 1 रसायन विज्ञान, जनित विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि अभियंत्रण, कृषि अर्थशास्त्र, मृदा विज्ञान, उद्यान विज्ञान, सस्य विज्ञान, दुग्ध एवं पशु विज्ञान। इन सभी का और हमारे आपके फसलों में निःशुल्क जो प्राप्त होते हैं, इन्हीं सब में हम आप उसको व्यक्त कर देते हैं, और जिससे हमारी आपकी इनकम में वृद्धि और विकास हो जाती है, ठीक है। आज यहीं तक आपको बताएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू।